ओके। हेलो दोस्तों, मैं राम चौधरी द बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि आपके एनटीपीसी के डेट्स आ चुकी हैं और एमटीएस ने भी अपनी डेट्स क्लियर कर दी हैं और लेखपाल पटवारी की भी डेट्स क्लियर हो चुकी हैं। तो मेरे भाई, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस बार जॉब लेने का। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका LCM एंड SCF। तो मेरे भाई, आइए बात करते हैं LCM और SCF की। और मेरे भाई, हम आपके लिए लेके आए हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन जो होंगे सिर्फ शेषफल पर आधारित। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं। तो LCM और SCF यानी लेसे और मेसे। तो मेरे भाई, बात करते हैं सबसे पहले LCM और SCF की कि आखिरकार कब हम संख्याओं का लेसे निकालते हैं और कब निकालते हैं हम में से। तो मेरे भाई, इसके नाम में छिपा हुआ है कब आप लेसे निकालेंगे और कब आप में से निकालेंगे। देखते हैं LCM का मतलब क्या है। लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। तो दोस्तों, LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन जो दो या दो से अधिक संख्याओं में शामिल हो, और बात करते हैं मल्टीपल जिसे आप जानते हो गुणक के नाम से। तो दोस्तों, ये मल्टीपल यानी गुणक है क्या आखिरकार। अगर बात करते हैं हम 10 और 12 के LCM की, तो सबसे पहले गुणक के लिए हम देखते हैं आखिरकार कौन सी संख्याएं 10 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी वो संख्याएं जो 10 के टेबल में आएंगी। और 10 के टेबल में आएंगी 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये आगे चलता रहेगा। 12 के टेबल में आएंगी 24, 36, 48, 60, 72, 84 और ये आगे चलता रहेगा। तो मेरे भाई, आपको अगर इनका LCM निकालना है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो इन दोनों में शामिल हो, तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या जो दोनों में शामिल है, और वो कौन सी है मेरे भाई, वो है आपका 60। तो इसका मतलब हुआ 10 और 12 का लेसे होगा 60। तो दोस्तों, जब भी ऐसी संख्या ढूंढी जाए आपसे जिसको संख्याएं डिवाइड करना चाह रही हों, या संख्याओं से डिवाइड की जाने वाली संख्या जो होगी वो होगी आपकी LCM। यानी अगर आपको कोई लेसे निकालना है किसी नंबर का, तो वो हमेशा डिवाइड होगा दी गई संख्याओं से, दिए गए नंबर्स से डिवाइड होगा कौन, LCM। अब बात करते हैं मेरे भाई HCF की। तो दोस्तों, HCF का भी कुछ ऐसा ही हाल है। HCF का मतलब हुआ करता है मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर का मतलब आपको पता ही होगा गुणनखंड। अब यहां पर आपकी संख्याओं के गुणनखंड किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपकी संख्याओं को डिवाइड किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि 12 और 16 का आपको HCF निकालना है मेरे भाई, तो अगर आप 12 और 16 का HCF निकालते हैं तो मेरे भाई
आप ये देखिए कि आखिरकार कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को डिवाइड कर सकती हैं। तो मेरे भाई वो संख्या होने वाली हैं आपकी, 1 ने 12 बार डिवाइड किया, 2 ने 6 बार डिवाइड किया और 3 ने 4 बार डिवाइड किया। तो ऐसी संख्याएं जो 12 को डिवाइड करेंगी होंगी 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब बात करते हैं 16 की। तो मेरे भाई 16 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करेंगी? 1 करेगी 16 बार, 2 करेगी 8 बार और 4 करेगी 4 बार। तो मेरे भाई 16 को डिवाइड करने वाली संख्या है आपकी 1, 2, 4, 8, 16। अब बात करते हैं में से का इससे क्या लेना देना है। में से देखिए हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट है भाई, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए और ये संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। तो सभी से डिवाइड तो है, तो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है वो है मेरे भाई 4। इसका मतलब इसका में से हुआ 4। तो दोस्तों आपको पता चला कि कब आप ले से निकालते हैं, कब आप में से निकालते हैं। ले से तब निकाला जाता है जब संख्याओं से भाग देने की बात की जा रही हो, और जब खुद संख्याओं को भाग देने की बात की जा रही हो मेरे भाई, तो आप निकालेंगे HCF। तो दोस्तों ये दो बातें आप याद रखिए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आखिरकार कि कब आपको ले से निकालना है और कब आपको में से निकालना है। और मेरे भाई याद रखिएगा टॉप 20 क्वेश्चन हैं और सिर्फ शेषफल पर आधारित हैं। और मेरे भाई इस वीडियो के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप विभाज्यता वाली वीडियो देख लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मेथड हुआ करते हैं, एक बेसिक और एक आपका स्टैंडर्ड मेथड। तो हम आज सिर्फ स्टैंडर्ड मेथड की बात करेंगे, जिसमें आप अपने LCM SCF का आंसर बिल्कुल देखते ही दे सकते हैं। आइए देखते हैं क्या हैं वो तरीके। तो मेरे भाई आपके लिए पहला क्वेश्चन है 4000 और 5000 के बीच की संख्या जो 12, 18, 21 और 32 प्रत्येक से विभाज्य है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, आपको बोल रहा है कि ऐसी संख्या जो 12 से, 18 से, 21 से और 32 से विभाजित हो जाए वो संख्या कौन सी होगी। संख्याओं से भाग देने की बात कर रहा है, मतलब लेस है। तो दोस्तों यहां पर 12 से भाग देने की बात कर रहा है, 18 से, 21 से और 32 से। तो मेरे भाई अब इसमें हम लगाएंगे विभाज्यता। जैसे विभाज्यता लगाएंगे, अब आपको पता होना चाहिए जनाब कि 12 की विभाज्यता क्या होगी। क्या है 12 की विभाज्यता? दोस्तों 12 की विभाज्यता होती है ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए। 18 की विभाज्यता क्या होती है मेरे भाई? ऐसी संख्या जो 2 और 9 दोनों से विभाजित हो जाए। 21 की विभाज्यता हुआ करती है ऐसी संख्या जो 3 और 7 से विभाजित हो जाए। और मेरे भाई 32 की विभाज्यता होती है ऐसी संख्या जिसके 5 अंक, अंतिम 5 अंक, लास्ट 5 डिजिट 2 से 32 से डिवाइड हो जाएं। तो मेरे भाई यहां पर ऐसी संख्या जो 3 से, 4 से, 2 से, 9 से, 3 से और 7 से और 32 से विभाजित होगी, मतलब वो 12 से, 18 से, 21 से और 32 से सभी से विभाजित होगी। तो ये बताइए सबसे पहले 4 से कौन सी संख्या विभाजित है यहां पर? तो मेरे भाई 4 से कभी किसी विषम संख्या में 4 से भाग नहीं जा सकता। सम संख्या का भाग सिर्फ सम संख्या में जाएगा। जनाब 0, 2 में 4 का भाग नहीं जा सकता। 0, 3 में 4 का भाग नहीं जा सकता। मेरे भाई आपका आंसर है 40, 32, जिसमें 4 का भाग जाएगा। इसका मतलब है इसमें 12, 18, 21 और 32 का भाग जाएगा।
तो इसी तरीके से आइए देखते हैं विभाज्यता का यूज करते हुए अपने अगले क्वेश्चंस को। हाँ जी, मेरे भाई आपको बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56 और मेरे भाई आपकी 52, 56, 78 और 91 से विभाजित हो जाए। एक संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से डिवाइड है वो कौन सी होगी मेरे भाई? तो आप ये देखिए, ऐसी संख्या जो 52 से कटेगी, मतलब कौन सी होगी वो संख्या मेरे भाई? 52 की विभाज्यता होती है 13 गुणा 4, मतलब जिस संख्या में 13 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में 52 का 52 का भी डिवाइड आराम से जाएगा। 56 मेरे भाई 56 की डिविजिबिलिटी होती है 8 गुणा 7, यानी ऐसी संख्या जिसमें 8 और 7 दोनों से डिवाइड जाएगा, मतलब उसमें 56 से डिवाइड जाएगा। मेरे भाई अगली संख्या है 13 × 6 यानी 78, ऐसी संख्या जिसमें 13 और 6 दोनों से डिवाइड जाएगा, मतलब उसमें 78 78 से डिवाइड जाएगा। तो दोस्तों 91 के लिए 13 सत्ते 91, मतलब जिसमें 13 से भाग जाएगा और 7 से भाग जाएगा उस संख्या में आपका 91 से भाग जाएगा। जनाब हम कर रहे हैं इनके फैक्टर भी कैसे? सह अभाज्य संख्या, दैट मीन्स को प्राइम नंबर, यानी आप अपनी संख्या को प्राइम नंबर्स में सह अभाज्य संख्याओं में तोड़िए और वो अगर दोनों से डिवाइड हो जाती है तो ओरिजिनल संख्या से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं आपकी कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित हैं। मेरे भाई 90 में 4 का विभाग नहीं जाएगा, 60 में जाएगा, 80 में जाएगा और 20 में जाएगा, तो 4 का काम खत्म। और मेरे भाई 4 के साथ तो 8 भी था, तो 8 की विभाज्यता क्या होती है मेरे भाई? तो 8 की विभाज्यता कुछ हमने इंटरेस्टिंग बताई थी, और वो क्या थी मेरे भाई? कि अगर सैकड़े का अंक सम है, सैकड़े का अंक सम है तो लास्ट 2 डिजिट में आपका 8 का भाग जाना चाहिए, 60 में 8 का भाग नहीं जा रहा है। यहां अगर विषम है तो 4 जोड़ करके भाग जाना चाहिए, 4 जोड़ोगे 20 में तो 24 आएगा, 24 में 8 का भाग चला जाएगा। बात करते हैं यहां भी विषम थी तो क्या 84 में 8 का भाग जाएगा? मेरे भाई बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 ऑप्शन कट चुके हैं भाई, एक ही बचा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर होगा आपका 10920। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, और एग्जाम में मेरे भाई पेन की जरूरत नहीं पड़ती इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, सिर्फ विभाज्यता याद होनी चाहिए और चेहरे पर होनी चाहिए मुस्कुराहट, आंसर होगा आपके सामने। तो आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 21, 36 और 66 द्वारा पूरी तरह विभाजित है। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो आपकी 21, 36, 66 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे भाई मेरे साथ बोलिए कि 21 की विभाज्यता क्या होने वाली है? ऐसी संख्या जो, हाँ बिल्कुल, 3 और 7 से डिवाइड होगी। 36 की विभाज्यता, जनाब आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। 4 गुणा 9, यानी ऐसी संख्या जो 4 और 9 दोनों से डिवाइड होगी वो 36 से डिवाइड होगी, सह अभाज्य। 66 ऐसी संख्या जो 11 और 6 से डिवाइड होगी, वो संख्या 66 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन सी संख्या आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी। 4 ही क्यों? क्योंकि मेरे भाई सिर्फ 2 अंकों पे काम करना है, काम छोटा सा है, आराम से कर दीजिए। ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से सभी संख्याएं 4 से डिवाइड हैं। क्यों? 44 44 44 और लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग आराम से जाता है मेरे भाई। तो आंसर मिला मुझे इन 3 में से। अब बात करते हैं 7 और 9। उठाइए डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे भाई 7 और 11 की विभाज्यता एक जैसी होती है बिल्कुल। 3 से ज्यादा अंक होने पर पेयर बनाइए 3-3 अंकों के, 3-3 अंकों के पेयर बन गए मेरे भाई। और पेयर का अंतर बता दीजिए। तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 गया 1। तो क्या 130 में 11 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा? मेरे भाई बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल नहीं है। आगे बात करते हैं। 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3 और 4 में से 2 गए तो 2। मेरे भाई एक है आपके सामने 231 और एक है आपके सामने 213। इनमें कौन सी संख्या में 11 का भाग जाएगा? 23 में से 1 घटाओ 22, 22 में 11 का भाग जाएगा ना? अरे बोलो हाँ जाएगा या नहीं जाएगा? मेरे भाई जाएगा। 21 में से 3 घटाओ 18, तुम तो 18 में भी भाग भेज रहे हो भैया। बिल्कुल नहीं जाएगा, भाग जाएगा इसमें। मतलब आंसर मिल गया 213 444। तो आई होप गाइस, अगर आपकी डिविजिबिलिटी अच्छी होती है तो मेरे भाई आप इसका आंसर विद इन सेकेंड में दे सकते हो। ठीक है, नोट करिए इसे। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसका मेथड बिल्कुल अलग होगा। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको जो वर्ग हो और 56, 60, 84 और 96 द्वारा डिवाइड हो जाए। मेरे भाई इसमें डिविजिबिलिटी का यूज नहीं करेंगे हम, चिंता ना करिए। सबसे पहली बात ये बताइए, ये वर्ग संख्या होती कौन सी है मेरे भाई? स्क्वायर नंबर जो होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो कौन से होते हैं? जिनका आप स्क्वायर ले सकते हो या स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो मेरे भाई स्क्वायर रूट लेने के लिए अगर आपकी संख्या के पीछे 0 है तो जनाब 0 या तो पेयर में होनी चाहिए, 2 के में या 4 के में या 6 के में या 8 के में। तो मेरे भाई अब यहां से 0 का काम हटाइए। अब बचता है आपका ये अंक 24, 68, 48 और 32। तो मेरे भाई आपने एक स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने यूनिट डिजिट पर काम ना करा के लास्ट के 2 डिजिट पर काम कराया था और बहुत ही जल्दी से काम हुआ था। तो जरा ये बताइए मेरे भाई, इनमें से कौन से 2 अंक या कौन सी डिजिट आपको किसी स्क्वायर नंबर में मिलेंगी? तो मेरे भाई याद रखिएगा 24 के अलावा कोई संख्या नहीं होती यहां पर जो आपको स्क्वायर नंबर में मिल जाएगी। और किसके स्क्वायर में मिलेगी मेरे भाई? 18 के स्क्वायर में। होता है कितना? 324। तो एकमात्र संख्या जो वर्ग बनेगी वो या वर्ग संख्या है वो है आपकी 28222400। तो मेरे भाई आई होप आप समझ रहे होंगे। और हाँ, प्लीज़ डिविजिबिलिटी की वीडियो देख लें एक बार। तो आपने देखा कैसे हमने इसको स्क्वायर रूट मेथड से सॉल्व कर दिया। हाँ जी, आगे देखते हैं मेरे भाई। ये है आपका अगला क्वेश्चन। माना 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या n है, जिसे 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो n में अंकों का योग ज्ञात करें। तो इस बार आपसे संख्या नहीं पूछी मेरे भाई, इस बार पूछी है आपसे संख्या के अंकों का योग।
तो मेरे भाई जब आपको ऐसी संख्या के अंकों का योग पूछा जाए तो सबसे पहले टारगेट कीजिए क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 3 से कट सकती है या 9 से कट सकती है। मेरे भाई 3 से कटने वाली संख्या है क्या, 4, 6, 10 और 15। तो मेरे भाई दो संख्या ऐसी मिली मुझे जो 3 से कट सकती हैं, 6 और 15। तो मेरे भाई अगर इस संख्या में किसी संख्या में आप 6 से भाग दे रहे हो और उसमें 2 शेष बच जाता है तो मेरे भाई 3 से भाग देने पे भी 2 शेष बचेगा। कैसे? 6 से कटने वाली कोई भी संख्या ढूंढो जो आपका मन करे। जैसे मान लो आपने देख ली 66, वो संख्या 66 है जिसमें 6 से भाग दिया जा सकता है। आप 2 शेष बचाना भी चाहते हैं, शेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ये अभी और बताएंगे कि शेष आखिरकार कहां से जनरेट होता है। तो 2 ऐड कर दिया यानी वो संख्या मान सकते हो आप थोड़ी देर के लिए 68। अगर आप 68 में मेरे भाई 3 से डिवाइड देते हो तो आपको यहां भी रिमाइंडर मिलेगा 2, क्योंकि 6 तो पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो वो जो संख्या 6 से कटेगी वो 3 से भी जरूर कटेगी। शेष क्या बचा? 2 और 3 से छोटा है तो इसका मतलब है 3 से भाग देने पर भी 2 ही शेष बचेगा। तो जनाब ऐसी संख्या जिनमें 3 से भाग देने पर 2 शेष बच जाए तो जनाब क्या होगी? वो संख्या 5 होगी मेरे भाई, और आपका आंसर 5 होगा भाई साहब। सबसे पहले एक और मेथड, इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं, क्या ये 5 हमारा सही है या नहीं। आपको पता है कि आप 4 से, 6 से, 10 से और 15 से कोई संख्या डिवाइड करना चाहते हो। तो ऐसी संख्या जो 4 से कट जाए, 6 से कट जाए, 10 से कट जाए और 15 से कट जाए। मेरे भाई संख्या से भाग देने का मतलब लैसा निकालना चाहते हो तो पहले आप इनका लैसा निकाल लो। लैसा निकालोगे कुछ ऐसे, 2 से 2 बार कटेगा, ये 3 बार, ये 5 बार और 15 बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से काट सकते हो, 2, 3 1 बार और ये 5 बार। ओके, 3 से काट रहे हो मेरे भाई तो आप यहां पे 1 बार और ये 5 बार। फिर आप 5 से काट सकते हो, 2 1 1 1। तो मेरे भाई इसका एलसीएम होने वाला है 2 3 6 5 30 दूनी 60, यानी 4 6 8 10 का एलसीएम हुआ 60। इसका मतलब है जो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है वो हमारी होनी चाहिए 1 लाख। 60 से दिया जाना है भाग। अगर किसी संख्या में 60 से भाग जाएगा तो उसमें 4 से, 6 से, 10 से और 15 से, तीनों से भाग जाएगा। तो देखिए क्या होता है मेरे भाई। 40 0 6 बार 360, 40 0 फिर 6 बार 360 और मेरे भाई फिर 40 0 फिर 6 बार 360। जनाब शेष बच गया 40। इसका मतलब है 1 लाख विभाजित होने वाली संख्या से 40 ज्यादा है। शेष का मतलब हुआ करता है एक्स्ट्रा। तो अगर मैं 40 इसमें से घटा दूं तो मुझे जो भी संख्या मिलेगी वो पूर्णतः विभाजित संख्या मिलेगी। लेकिन यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई मेरे भाई कि यार 40 को घटाऊं मैं तो क्या ये 6 अंकीय रह पाएगी? जनाब ये 5 अंकीय हो जाएगी। तो अब मुझे इससे बड़ी संख्या चाहिए। तो 40 से बड़ी संख्या जो 60 से कटेगी खुद 60 होगी मेरे भाई, और 60 होगी तो आप 40 को 60 बनाने के लिए कितना जोड़ोगे मेरे भाई? घटा के देख लीजिए 20। यानी वो संख्या जो आपकी 60 से डिवाइड हो जाएगी और वो होगी मेरे भाई 1,20,000। लेकिन वो यही नहीं रुका,
उसने कहा 2 शेष भी चाहिए, मतलब 2 एक्स्ट्रा चाहिए। तो जनाब फिर से 2 जोड़ दो, तो ये हो गया 1,22,000। और मेरे भाई इसके अंकों का योग क्या है, आपके सामने है 5। तो दोस्तों आप चलो कहीं से कैलकुलेशन कम भी कर लोगे, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और सारी महिमा तो भाई साहब टाइम की है। टाइम नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे भाई, कितना जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समय के अंदर नहीं कर सकते हो तो दोस्तों समय के अंदर करने के लिए आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये कह रहा है मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 4000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12 है, 16 है, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तब x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो मेरे भाई आपको कह रहा है 12 से 16 से 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। वो भी कब विभाजित होगी, 4000 जोड़ने पर। मेरे भाई अगर आपका इसमें 18 है तो इसका सॉल्यूशन ही 18 है और कुछ नहीं है मेरे भाई। क्यों, सॉल्यूशन कटता है 9 से। भाई 18 की विभाज्यता होती क्या है, 18 की विभाज्यता होती है मेरे भाई आपकी 2 और 9 की विभाज्यता। और 9 से कटती कौन सी संख्या है, जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। मतलब आप 4000 जोड़ रहे हो और 4000 जोड़ रहे हो मेरे भाई, इसमें कोई और अंक तो जोड़ नहीं रहे सिवाय 4 के, 4 के कोई जोड़ नहीं रहे हो। तो मेरे भाई जरा ये बताइए 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ोगे जो 9 से कट जाएगी। क्यों, 18 से काटनी है, 2 तो सम विषम पे काम करता है मेरे भाई, सम और विषम पे। आपको तो भाई साहब 9 को टारगेट करना है, तो 9 को टारगेट करना है मेरे भाई, तो 9 को टारगेट कर दीजिए ना। तो यहां पर 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 चाहिए या 9 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो मेरे भाई तो यहां पर 4000 में कुछ भी जोड़िए, लेकिन अंकों का योग 9 जरूर बनना चाहिए, 9 या 9 से कटने वाली संख्या। तो मेरे भाई क्या है आपका ऑप्शन, तो यहां पर आपका होगा 5 आंसर। तो 5 होगा उसके अंकों का योग। अगर आपको संख्या निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे मेरे भाई, ये कह रहा है 12 से 16 से 18 से और 21 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। देख लेते हैं कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले 2 से ट्राई कर लेते हैं मेरे भाई, 2 से 6 बार, 8 बार, 9 बार, 21 कटेगा नहीं। 2 से एक और बार ट्राई कर लीजिए, 3 बार, 4 बार, 3 बार और 21 नहीं कटेगा। उसके बाद मेरे भाई 3 से ट्राई कर लीजिए, 1 बार, 4 नहीं कटेगा, 3 बार और 7 बार। तीनों सह अभाज्य संख्याएं हो गई। तो मेरे भाई आपकी संख्या जो 2 गुणा, तो इनका लेसा लिख लीजिए, एलसीएम क्या होने वाला मेरे भाई, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 तिया 144 और 144 सत्ते आपका 1008। तो दोस्तों आपका ये आंसर हुआ 1008। अब मेरे भाई ये संख्या है आपकी 1008 जो आपकी किससे, 12 से, 16 से, 18 से और 21 से पूरी तरह विभाजित है। ओके
तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम लिया और आया 1008। इसका मतलब है 1000 वो संख्या है जो आपकी विभाजित हो सकती है 12, 16, 18 और 21 से। तो मेरे भाई आपकी ये संख्या 4000 से तो बहुत दूर है और आपको चाहिए 4000 जोड़ करके, तो पहले इसे 4000 के पास लेकर जाओ। और 4000 के पास कैसे लेके जाओगे मेरे भाई? 4 का गुणा कर दीजिए और ये संख्या हो जाएगी 4032। तो मेरे भाई आपने 4000 में क्या जोड़ा? इसमें से 4000 घटा दीजिए। क्या जोड़ा? 32। और मेरे भाई 32 के अंकों का योग क्या है? 5। तो दोस्तों यहां भी आपने देखा कैसे आपकी डिविजिबिलिटी ने आपके क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व कर दिया, लेकिन जैसे ही आप बेसिक से गए यही बहुत टाइम लेने लगा। तो दोस्तों चॉइस आपकी होगी, रास्ते आपको तय करने हैं। रास्ता बताने वाले हम हैं, लेकिन चलना आपका काम होगा मेरे भाई, कि आप बाईपास लेकर के निकल जाते हैं या आप शॉर्ट करके निकलेंगे मेरे भाई। तो दोस्तों समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे। मेरे भाई 3 से 5 से 8 से 12 से भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए मेरे भाई। तो सबसे पहले संख्याओं से भाग देने की बात करी जा रही है मेरे भाई। तो आप लेसे निकालेंगे, मैं तो कुछ नहीं निकालने वाला भाई, क्योंकि आपको चाहिए कि इनसे भाग देना है और 2 शेष बचाना है बस। तो आप पहले ही भाग दे लीजिए ना। ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 5 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा? ये तो पूरी तरह कट जाएंगी भैया। यहाँ से 4 शेष बचेगा, यहाँ से 3 शेष बचेगा, और मेरे भाई एकमात्र संख्या जहाँ से 2 शेष बचेगा वो होगा 99962। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 99962, जिसमें आप 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर बचाओगे 2 शेष। ओके, देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन। दोस्तों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर हर कंडीशन में 10 शेष बचे? दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहले शेष की, कि आखिरकार ये शेष है क्या। आप कोई संख्या लीजिए 5, इसका भाग दीजिए 23 में, भाग गया 4 बार, 5 चौक 20, ये आया 3। जो भी है देख लेंगे क्या है ये। दोस्तों यही है आपका शेष। शेष यानी एक्स्ट्रा। इसका मतलब है अगर आप मुख्य संख्या में से, मेन नंबर में से, ओरिजिनल नंबर में से 3 घटा देते हो तो जो भी नंबर मिलेगा मेरे भाई वो आपका पूरी तरह डिवाइड होगा 5 शेष से। चेक कर सकते हो पूरी तरह डिवाइड है। तो ये है काम बस शेष का, कि जो भी शेष होगा एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा को हटाएंगे और मेरे भाई देखेंगे कौन सा हमारा आंसर है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए मेरे भाई, कि आपको देखना है कि कौन सी संख्या हमारी 36, 48, 54, 60 से विभाजित होगी। कब? जब हर कंडीशन में 10 शेष बचे। तो जनाब यहां पर ऑप्शंस हैं आपके 7240, 997910 और 999908। मेरे भाई 10 शेष बचाना है, 10 शेष बचाना है। तो आप ये देखिए कि 10 घटाइए पहले, और अगर आप इसमें से 10 घटाते हो तो ये आएगा 997920 माइनस 10 997230
-10 9979 0 0 -10 999898। तो मेरे भाई ये हमने शेष को पहले ही हटा लिया। अब आपकी संख्या 36 48 54 60 90। 36 का मतलब है 4 गुणा 9 से विभाजित होना। 48 का मतलब है मेरे भाई 16 और 3 से विभाजित होना। 54 का मतलब है मेरे भाई आपका 27 और 2 से विभाजित होना। और दोस्तों 60 का मतलब है 15 और 4 से विभाजित होना। तो दोस्तों पहले ये देख लेते हैं आखिरकार हमारी कौन सी संख्याएं 15 का मतलब है 5 और 3 यानी 5 से विभाजित हो रही हैं। तो 5 से विभाजित होती हैं वो संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 होता है, मतलब ये मेरी संख्या बिल्कुल भी विभाजित नहीं होगी 5 से। 4 की बात कर लेते हैं। 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी मेरे भाई, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे। तो 20 और 00 में 4 का भाग चला जाएगा। आइए बात करते हैं अगली, कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो सकती है मेरे भाई, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों आपका आंसर मिला पहला। तो एकमात्र संख्या जो 9 से विभाजित हो रही थी वो है आपका 997920 और ये बनी किससे थी 997930 से। तो मेरे भाई यही आपका आंसर होगा कि जो 36, 48, 54, 60 एंड 90 से पूरी तरह डिवाइड है। दोस्तों 90 की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। मेरे भाई ध्यान से, आपको बोला गया है अगर आप भाग देते हो 16 से, 18 से, 20 से और 25 से तो शेष बचेगा 4, लेकिन अगर आप 7 से भाग देते हो तो कोई शेष नहीं बचेगा। देखते हैं मेरे भाई कौन सी संख्या होने वाली है। सॉरी उल्टे लिख गए, कोई बात नहीं है, लो ठीक कर लेते हैं भाई। 0 4। तो मेरे भाई मैं अगर प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस के साथ देखूं तो 25 से कटने वाली संख्या, ठीक है, 5 से जरूर कटेगी और 4 शेष दे रही है मेरे भाई, तो 5 से भी 4 शेष देगी। ये दोनों संख्याएं तो कोई शेष, यही है जो कोई शेष नहीं देगी, और ये भी 4 शेष नहीं देने वाली है। 17004 और 18004 यही वो संख्याएं हैं जो 4 शेष दे सकती हैं। अब मेरे भाई बात आती है कि आखिरकार इन दोनों में से 7 से कौन सी विभाजित है संख्या। जनाब कुछ याद है, 3 अंकों के जोड़े बना लीजिए, जोड़े बन गए। अब इनको घटाइए आपस में, 18 में से 4 गए तो 14, और मेरे भाई 14 को अगर आप भाग देते हो 7 से तो पूरी तरह चला जाएगा, जबकि 17 में से 4 गए 13 में भाग नहीं जाएगा। तो आपका आंसर हुआ मेरे भाई 18004। आइए देखते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98, 130 शेष बचता है। मेरे भाई बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि 48 से भाग देने पर शेष बचना चाहिए। आप भाग देना चाहते हैं 48 से और शेष बचाना चाहते हैं मेरे भाई 38।
60 से भाग देना चाहते हैं और शेष बचाना चाहते हैं आप 60, 72 से भाग देना चाहते हैं और मेरे भाई शेष बचाना चाहते हैं 62, 108 से भाग देने पर शेष बचाना चाहते हैं 98 और 140 से भाग देने पर शेष बचाना चाहते हैं 130। इसका मतलब है अब तक जो आप शेष के क्वेश्चन करते आए थे उसमें हर संख्या से भाग देने पर शेष मिलता था समान। इस बार संख्या अलग और साथ ही साथ शेष भी अलग। तो शेष अलग है मेरे भाई, तो अब हम वो वाला काम नहीं करेंगे। मेरे भाई एक छोटा सा सम लेते हैं समझने के लिए। आप 5 से डिवाइड कर रहे हो 23 को, 4 बार गया भाग और 3 बचा शेष। ये आप अभी देख के आए हो और आपको बताया गया था कि अगर आप 3 हटा देते हो, इसमें से 23 में से 3 हटा देते हो तो आपको जो भी संख्या मिलेगी वो पूर्णतः विभाजित मिल जाएगी। लेकिन ये तो है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। मतलब अब आप यहां थोड़ा सा आगे निकल जाइए, मतलब 4 बार भाग ना देके आप भाग दीजिए 5 बार और 5 25। यहां पर ये शेष बचता है नेगेटिव। यानी अगर आप इस 23 में 2 जोड़ देते हो तो मेरे भाई जुड़ने वाली संख्या मिलने वाली संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये है नेगेटिव रिमाइंडर। और जनाब जब आपने भाग दिया था 4 बार तो शेष बचा था कितना 3, और जब आपने भाग दिया है 5 बार तो शेष बचा है आपका 2। माइनस को इग्नोर करेंगे, जरा पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ के देखिए, हमेशा भाजक के बराबर होगा। यानी जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो हमेशा। तो अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर दिया गया है तो नेगेटिव रिमाइंडर नकारात्मक शेष आप इसमें से घटा के निकाल सकते हो। बशर्ते याद रखना पॉजिटिव रिमाइंडर घटता है, नेगेटिव रिमाइंडर जुड़ता है। तो यहां पर मेरे भाई अब क्या होगा, यहां पे देखते हैं। 48 में से 38 गए तो 10, 60 में से 50 गए तो 10, 72 में से 62 गए तो 10, 108 में से 98 गए तो 10, 140 में से 130 गए तो 10। मेरे भाई ये हैं आपके नेगेटिव रिमाइंडर। और जनाब यहां पर आप देख रहे हो सभी नेगेटिव रिमाइंडर बराबर हैं। तो दोस्तों घबराने का नहीं, या तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर बराबर मिलेंगे या नेगेटिव रिमाइंडर बराबर मिलेंगे। तो यहां पर अब आप हर संख्या में 10 जोड़ दीजिए। तो 1 1 1 1 और 5 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 5। अगला है 1 5 1 1 0 प्लस 10 1 5 1 2 0, 1 5 130 प्लस 10 1 5 140 हो जाएगा। और 1 5 310 प्लस 10 इज इक्वल टू 1 5 320। तो मेरे भाई अब आप देख लीजिए कौन सी संख्या 48। 48 से कटने का मतलब है मेरे भाई 16 और 3 से कटना। 60 का कटने का मतलब है मेरे भाई 5 और 3 और 4 से कटना। 72 का कटने का मतलब है मेरे भाई 9 और 8 से कटना। 108 कटने का मतलब है मेरे भाई आपका 27 और 4 से कटना। और 114 का मतलब है 140 का मतलब है मेरे भाई 20 और 7 से कटना। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, मतलब वो 20 से भी कट जाए, तो 5 से कटेगी लेकिन 4 से नहीं कटेगी। 20 से ये भी कट गई, ये भी कट गई और ये भी कट गई, तीनों आंसर हो सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई 9 की। 3 भी है 9 भी है, प्रिफरेंस 9 को दोगे। 9 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी जिनके अंकों का योग 9 हो। 5 और 2 7 और 2 9 कट सकती है भाई।
5 और 4 9 बिल्कुल नहीं कटेगी, 5 और 3 8 और 1 9 बिल्कुल नहीं कटेगी। तो मेरे भाई आंसर हुआ 15,120, जो मिला है 15,110 से। तो आपका आंसर होगा मेरे भाई 15,110। जो संख्या 48 से कटने पर 38 शेष देगी, 60 से कटने पर 50 शेष देगी, 72 से कटने पर 62 शेष देगी, 108 से कटने पर 98 शेष देगी और 140 से कटने पर 130 शेष देगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए टॉप 20 में से 10 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो अगले 10 क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और मेरे भाई अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, हम कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन देने की। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।